हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, इसके पहले जो हमने एग्जांपल देखा था वो सिंगल डायमेंशनल अरे का था। और अरे के कई डायमेंशन हो सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल में हम मल्टी डायमेंशनल अरे के बारे में जानेंगे। इससे हम मल्टी डायमेंशनल अरे क्रिएट करने के लिए रो और कॉलम्स के साइज देते हैं, जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं वैसे ही ये भी वर्क करता है। और पहला स्क्वायर ब्रैकेट रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा ब्रैकेट कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको इजीली समझ में आ सके। और सबसे पहले तो यहाँ पर ये मेन मेथड क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद एक इंटीजर वेरिएबल वेवुल, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, अब इसको हम अरे में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। एक यहाँ पर रो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू, और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज दे देंगे। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अरे की फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4, 5, 6। और उसके बाद फिर एक और कोड ब्लॉक के अंदर यहाँ पर हम कुछ वैल्यू दे देंगे। फॉर एग्जांपल 7 और 8 और 9। और फिर उसके बाद एक और दे देते हैं फॉर एग्जांपल, ताकि हमको इजीली समझ में आ सके। यहाँ पर 3 और 4, 5। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर सेमीकोलन यूज कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम फॉर का लूप चला देंगे। पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर कंडीशन देंगे, इंट a इक्वल टू 0 और उसके बाद सेमीकोलन, फिर a और फिर उसके बाद लेस देन 3 और फिर सेमीकोलन, फिर उसके बाद a और उसके बाद प्लस प्लस, यानी कि यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद कोड ब्लॉक ओपन कर लेंगे, अगेन फॉर का लूप चलाएंगे और यहाँ पर भी एक इंटीजर क्रिएट करेंगे, इंटीजर b इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू दे दिया। और फिर b और उसके बाद लेस देन, और उसके बाद यहाँ पर भी 3 दे देंगे। और उसके बाद b और इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर कोड ब्लॉक यहाँ पर ओपन कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे और system.out.println। और उसके बाद यहाँ पर पहला जो वेवुल है इंटीजर यानी अरे में जो कन्वर्ट किया था, ये यहाँ पर वेवुल, इसका नेम यहाँ पर दे देंगे वेवुल। और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर इंट a यानी ये और इंट b ये। तो इंट a यहाँ पर, फिर अगेन दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर, फिर उसके बाद b और उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन यूज करेंगे और यहाँ पर डबल कोट्स यूज करेंगे कि एक वैल्यू यहाँ पर हम नल दे रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर फॉर का लूप हमने 2 टाइम चलाया, तो इस और कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पर फिर उसके बाद इसको प्रिंट करा दिए, system.out.println। और उसके बाद इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे, यानी कि इसकी वैल्यू जो यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं वो नल रहेगी। ओके, अब उसके बाद इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो मल्टी डायमेंशनल अरे हैं वो क्रिएट हो गई हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं वो प्रिंट हो गई हैं। यहाँ पर 4, 5, 6, यहाँ पर ये 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9, यहाँ पर 7, 8, 9, फिर 3, 4, 5, यहाँ पर 3, 4, 5। तो ये यहाँ पर प्रोसेस है कि मल्टी डायमेंशनल कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले वेवुल यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पर उसको अरे में कन्वर्ट कर लिया, मल्टी डायमेंशनल अरे। और यहाँ पर पहला स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज दे दी हमने। उसके बाद यहाँ पर फॉर का लूप चलाया और उसके बाद सेकेंड टाइम फॉर का लूप, यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया और यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया। सो एक सिंपल सा प्रोग्राम है। और अगर आपको इस
प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।